हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर लर्निंग फ्रॉम माय वीडियोस। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारे इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल एडिटोरियल छपा हुआ है। इसमें क्या है, दो एडिटोरियल्स यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ। इंडियन अंडर पैराडॉक्स, सेल्फ सफिशिएंसी इन प्रोडक्शन डज नॉट नेसेसरी मीन फूड सिक्योरिटी। ठीक है। और जो सेकंड कह रहा है द हंगर पैराडॉक्स। ये क्या क्या कहने की कोशिश कर रहा है पूरी की पूरी। इसमें ये कह रहा है कि जो हमारा इंडिया है, इंडिया ने फूड प्रोडक्शन में अचीवमेंट ले लिया है कि फूड प्रोडक्शन हम बहुत अच्छा लेवल तक कर रहे हैं और उसके बाद हम दूसरी कंट्रीज़ को भी हेल्प कर रहे हैं। ठीक है। पर ये 4 डिकेड्स के कंपैरिजन में अब अगर हम बात करेंगे ना, 4 डिकेड्स के भी कंपैरिजन में, तो भी इंडिया है ना गारंटी नहीं दे रहा कि जो इंडिया के अंदर जो भुखमरी है ना, उसकी फूड सिक्योरिटी की गारंटी नहीं दे रहा है कि वो कब तक हमारी ख़त्म हो जाएगी। जो लोगों की भुखमरी है वो उसको हम ठीक कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इस पूरे एडिटोरियल में यही है। अब अगर इसकी मैं बात करूँगी, जो हमारा नेशनल फॉर्मली हेल्थ सर्वे है ना, उसने इसको बताया हमारी रिपोर्ट को। अब इसको हम बोल देते हैं NFHS। इसने हमें सर्वे बताया 2019 का लेके 21 तक का। तो इसमें कहा गया है जो चाइल्ड है हमारी कंट्री में, जो बच्चे हैं इंडिया के अंदर, वो चाइल्ड बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हैं फूड इनसिक्योरिटी। ठीक है। फूड की उन्हें मतलब भूखमरी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। सिंपल सी भाषा में आपको बताती हूँ, वो बहुत ज़्यादा भूखमरी देख रहे हैं और उनकी भूखमरी है ना, वो कम नहीं हो रही है, उसको हम ना डाउन नहीं कर पा रहे हैं। इन द फ्यूचर मतलब वो हमारा इसका कंसर्न है ना इंक्रीज़ होते जा रहा है कि हम उसको कैसे कम करें। तो अगर आपको पता है, अगर भूखमरी होगी, बच्चे को फूड नहीं मिल रहा, न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, तो उसके डेवलपमेंट में भी प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। और अगर उसमें अच्छा सा डेवलपमेंट नहीं होगा तो उसके फ्यूचर के लिए भी बहुत ज़्यादा चिंता रहेगी कि उसका फ्यूचर वेलबिंग क्या होगा। तो जो नेशनल फॉर्मली हेल्थ सर्वे है ना, उसने यही बताया कि चाइल्ड बहुत ज़्यादा भुखमरी देख रहा है। ठीक है। अब जो हम इंडिया की अगर मैं बात करती हूँ, यहाँ पे इंडिया के अंदर इंडिया ने आपको पता है सेट कर रखा है SDG गोल। आपने पढ़ा होगा SDG गोल जो पढ़ते हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की अब जब बात करते हो, इसमें हमारा सेकंड नंबर का ही है। क्या बोल रहा है वो? जीरो हंगर। हमें इंडिया को जीरो हंगर करना है। ठीक है। वो भी 1930 तक। तो इसमें क्या कह रहा है कि इंडिया को बिल्कुल जीरो हंगर, ये बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए कि भुखमरी ना रहे। तो इंडिया ने इसके लिए भी इनिशिएटिव लिए होंगे। ऑब्वियस है, कुछ भी चीज़ हम करते हैं तो उसके लिए इनिशिएटिव होते हैं। तो इसके लिए इंडिया को लेने पड़ेंगे स्ट्रैटेजिक इनिशिएटिव। ठीक है। बहुत सारे स्ट्रैटेजी शॉर्ट के इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे जिसकी वजह से हम जीरो हंगर इंडेक्स को अचीव कर सकते हैं। तो यही हमारा एलिमिनेट करेगा फूड सिक्योरिटी को। ठीक है, जो फूड की इनसिक्योरिटी चल रही है। और यही हमारा फिर अच्छे से इनिशिएटिव होंगे तो अफोर्डेबल एक्सेस करवा पाएगा न्यूट्रिशन का। अब न्यूट्रिशन का भी एक्सेस हमें जब ही होगा जब हम अच्छे से वो करेंगे, इनिशिएटिव लेंगे स्ट्रैटेजिक। ठीक है। अब जो स्टैटिस्टिकल रिवेल आया है, जिसके थ्रू हमें पता चल रहा है कि जो जीरो हंगर इंडेक्स है, मतलब बच्चों को फूड नहीं मिल रहा, बच्चे वो जो है फूड को लेके बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है। तो वो रिवेल किया है हमारा स्टैटिस्टिकल ने, जो कि हमारा NFHS जो अभी मैंने आपको बताया था, इसका 5वीं बार ये हमारा है। तो इसने क्या कहा है, जो हमारी मदर है, ठीक है, जो हमारी मदर और चिल्ड्रन है, उसके अंदर 18% केसेस देखने को मिल रहा है। किसके? 6 से लेके 23 साल के जो बच्चे हैं ना, उनको मतलब अच्छा सा फूड नहीं मिल रहा है, उन्हें फूड की सिक्योरिटी नहीं है। ठीक है। ये मंथ के बच्चे के, उनको है ना मतलब अपना नॉर्मल मिल्क तक नहीं मिल पा रहा है। डेयरी फूड की तो अलग ही बात है जी। तो उन्हें फूड नहीं मिल रहा, उनकी बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी है। और वो भी 24 घंटे तक, 24 आवर तक का ये डाटा है कि 24 घंटे के अंदर जो 6 से 23 मंथ के बच्चे हैं ना, 23 मंथ के बच्चे, उनको फूड की इनसिक्योरिटी, उनको फूड अवेलेबल ही नहीं है। ठीक है। फूड अवेलेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है, उन्हें फूड मिला ही नहीं है। तो ये भी क्या बता रहा है कि फ्यूचर में भाई, फ्यूचर कैसे, इनकी डेवलपमेंट अच्छी नहीं होगी, न्यूट्रिशन नहीं होगा, तो इनका फ्यूचर कितना कैसा होगा आप खुद सोच लो। ऐसे बहुत सारे डाटा है। फैक्चुअल डाटा की अगर मैं बात करूँगी, 13% हमारा अगर मैं ले लूँ, 12 से लेकर 17 महीने के जो बच्चे होते हैं उनको भी कुछ नहीं मिल रहा। 30% में बात करूँ, इन्फेंट जो होते हैं, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे होते हैं, उनको भी फूड की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, इन्फेंट बच्चों को। और उसके बाद 18 से लेकर 23 मंथ को ले लूँ तो उनको भी इतना ही 8-10% की अगर बात आती है। तो ऐसी ही हमारी जो सिचुएशन बहुत गंदी चल रही है, हमारे जो भी न्यूट्रिशन की बात करें या फूड हंगर इंडेक्स की। ठीक है। हंगर वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकली ऐसी सिचुएशन में कि बच्चों को मिल्क तक नहीं मिल रहा है, न्यूट्रिशन की तो बात ही अलग है। तो हमारा जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है 2022 का, ठीक है, ग्लोबल
हंगर इंडेक्स 2022 की बात कर रही हूँ मैं। इसमें इंडिया ने कहाँ रैंक किया है ना, इंडिया की जो रैंक आई है ये 107 नंबर पे आई है आउट ऑफ कितने से 121 कंट्रीज़ पे। देखो कितनी बुरी हालत है इंडिया की। तो इंडिया में जो है ना सबसे ज़्यादा चाइल्ड वेस्टिंग रेट आपको देखने को मिलेगा। इस इंडेक्स के थ्रू इंडिया में चाइल्ड वेस्टिंग रेट आपको देखने को मिल रहा है। अब ये चाइल्ड वेस्टिंग रेट क्या है, जिसमें बच्चे का वेट, जितनी उसकी हाइट होनी चाहिए ना उसका वेट नहीं है, वेट बहुत कम है। अगर हाइट उसकी 5 फुट है तो उसका वेट है ना बहुत कम है, वेट बहुत लेस है, तो उसी को बोलते हैं चाइल्ड वेस्टिंग रेट। ठीक है, हमारे इंडिया के अंदर ये सिचुएशन मिल रही है। तो ये अदर कंट्री के मतलब अगर हम पुराने टाइम का देखेंगे उसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा बुरी हालत है, बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे आ गया है। मतलब हमारी इंडिया में अंडर नरिशमेंट बच्चे बहुत हैं। ठीक है, अंडर नरिशमेंट मतलब उन्हें न्यूट्रिशन वगैरह नहीं मिल रहा। बहुत सारे बच्चे हैं जिनके लिए हमें बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है, बहुत अच्छे अच्छे इनिशिएटिव की ज़रूरत है, और ये टाइम के साथ इंक्रीज़ हो रहा है। अगर हम पुराना डाटा लेंगे 2018 से लेके हम 20 की बात करते हैं तो ये हमारा 14% था, और आज के टाइम पे 20 से 21 की बात कर रहे हैं। ठीक है, 19 से 21 की ले लो, 20 से 21 की बात कर लो, ये 16% इंक्रीज़ हो गया है। तो हम इसको कैसे करें, इस सिचुएशन से कैसे डील किया जाए, ठीक है, कैसे इसको मेज़र किया जाए, उसके लिए हमें कैसे इनिशिएटिव लेनी चाहिए। तो इनिशिएटिव क्या सोच के लेनी चाहिए गवर्नमेंट को, हम उसके बारे में बात करते हैं। अब इसमें बताया हुआ है ये जो हमारा करंट इशू है, तो इसमें क्या हो रहा है, लिमिटेशन देखी जा रही है एंथ्रोमेट्रिक मेजरमेंट। लाइक बच्चे को आपको पता है, ठीक है, मेज़र कर रहे हैं, ये हमारा इंडेक्स दे रहा है। ठीक है, इंडेक्स आपको सब कुछ लिख के दे रहा है, बट ये नहीं बता पा रहा कि हम कहाँ पे फेल हो गए हैं एड्रेस करने में, बच्चों को कहाँ पे फेल हो रहे हैं, क्या चीज़ हम उन्हें प्रोवाइड नहीं कर रहे, फेलर टू एड्रेस। हमें वेस्टिंग का नहीं पता, हम कैसे वेस्टिंग हो रही है। ठीक है, हमें पूरा अच्छे से नहीं पता कि कौन से न्यूट्रिशन में डिप्राइवमेंट देखने को मिल रहा है, न्यूट्रिशन प्रॉब्लम कहाँ देखने को मिल रहा है, हम उसको कैसे ठीक करें यंग चाइल्ड के अंदर। और हमें मतलब पूरा स्पेसिफिक नेचर हमें पता नहीं कर चल रहा है इस इंडेक्स के थ्रू। तो हमें उसके पता लगाने के लिए अलग से एक वो बनाना पड़ेगा जिससे हम बता सकें कि कैसे हम इससे डील कर सकते हैं, मॉनिटर कैसे कर सकते हैं इसको। जो अंडर न्यूट्रिशन बच्चे हैं उनको हाउ टू मॉनिटर, हमें इसका पहले निकालना पड़ेगा कि हम कैसे मॉनिटर करें। ठीक है, ये हमारा सबसे बड़ा इशू क्रिएट हो रहा है इसके अंदर। और इसके साथ हमारा एक स्पेसिफिक डेप्रिवेशन इन फूड ग्रुप जो बोलते हैं ना, इसके अंदर जो मोर देन 80% बच्चे हैं, मोर देन 80% बच्चे, वो उन्हें ना प्रोटीन रिच फूड मिल ही नहीं रहा, उनको प्रोटीन रिच फूड नहीं मिल रहा। ठीक है, उन्हें फूड मिल रहा है पर प्रोटीन रिच नहीं मिल रहा है फूड, उन्हें पूरे दिन में एंटायर डे में उन्हें कार्बोहाइड्रेट पे कार्बोहाइड्रेट खिला रहे हैं पर उनके लिए वो हेल्पफुल नहीं है। लाइक अगर किसी बच्चे का 15 kg का वो है, ठीक है, 15 kg का जो हम कहेंगे उसका वेट है चाइल्ड का, तो उसे मिनिमम 15 ग्राम तो उसे प्रोटीन चाहिए, तो वो प्रोटीन उसको नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। ठीक है, 40% तो जो मैं कह रही हूँ सिर्फ ग्रेन्स ईट कर रहे हैं। ठीक है, सिर्फ ग्रेन पे डिपेंडेंट है, तो ये बहुत ज़्यादा इशू देखने को मिल रहा है। ठीक है, और अगर 10 बच्चे जन्म ले रहे हैं तो उनमें से टोटल 6 बच्चों को मिल्क मिल पा रहा है, जो बच्चे हुए 4 बच्चे उनको मिल्क नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए पता है इंडिया ने बहुत सारे रूल्स लिए हैं। तो अभी आपको पता है पोषण 2.0 अभी स्टार्ट हुआ था। ठीक है, इसका क्या रोल रहा है, इसका जो रोल रहा है ना कि ये मॉनिटर नहीं कर पा रहा है प्रॉपरली किस चीज़ में ये गलत हो रहा है। ठीक है, नॉट मॉनिटर प्रॉपरली, इसको मॉनिटर नहीं कर पा रहे हैं हम अच्छे से कि इसको कैसे वर्क कर रहे हैं। अगर ये अच्छे से मॉनिटर कर ले तो बहुत हेल्पफुल है। अब पोषण 2.0 था किसके लिए आप ये देखो। ठीक है, मैंने इसका कमी तो आपको बता दिया। तो ये हमारी जो मैटरनिटी होती है, जो लेडीज़ होते हैं मैटरनिटी, और जो हमारा बच्चे होते हैं चाइल्ड न्यूट्रिशन के ऊपर, इसके ऊपर ध्यान देना था। ठीक है, और उस पर अच्छे से वर्क नहीं किया जा रहा है इंडिया के अंदर। तो ये भी एक सबसे बड़ा इसका ये मॉनिटर नहीं हो पा रहा है, ये भी इशू है। और जो कोज ऑफ हंगर इंडिया में देखने को मिल रहा है, ठीक है, कोज ऑफ हंगर, अब हम बाहर दूसरे देशों की हेल्प कर रहे हैं, एग्रीकल्चर में हमारे टॉप पे माना जाता है कि हमारे अंदर बहुत ज़्यादा जो प्रोडक्शन हो रहा है फूड का अच्छा हो रहा है। तो यहाँ पे कोज यही है कि जो बच्चे हैं ना वो बहुत गरीबी रेखा में आते हैं, पॉवर्टी, बहुत गरीब है। ठीक है, इनके पास है ना न्यूट्रिशन जो हमारे इंडिया में देखने को मिलता है ना वो जेंडर बेस मिलता है। लाइक अगर बॉय होगा तो उसको थोड़ा अच्छा बेस्ट मिलेगा, पर अगर गर्ल होगी तो उसको उसके हिसाब से मिलेगा। कास्ट के बेस पे हमें क्या नाम है फूड न्यूट्रिशन मिलता है, एज के बेस पे देखने को मिलता है। तो ये ना इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से नहीं हो पा रही पॉलिसीज़, जिसकी वजह से कोज ऑफ हंगर देखने को मिल रहा है। अगर हम पॉलिसीज़ को बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट कर दे तो ये सारी चीज़ देखने को मिलेगी, नहीं देखने को मिले तो इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से नहीं हो रहा है, इसलिए कोज ऑफ हंगर हमारा ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। ठीक है,
और इसके साथ साथ हमें क्लाइमेट चेंज भी देखने को मिल रहा है। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज होने से हमारे एग्रीकल्चर पे भी इफेक्ट देखने को मिल रहा है। एग्रीकल्चर पे प्रोडक्शन हमें अच्छे से देखने को नहीं मिल रहा, तो उसकी भी दिक्कत हो रहा है। तो एक्सट्रीमली चेंज होते जा रहे हैं हमारे इवेंट में, तो इसलिए क्लाइमेट चेंज भी देखने को मिल रहा है। उसके बाद हमें माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी भी देखने को मिल रही है। अब माइक्रो डेफिशिएंसी हमारी क्या है? माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हमारी ये है कि हमें अच्छा सा न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहा है। बच्चों की जो है पुअर डाइट है। अब पुअर डाइट है तो आप खुद सोच सकते हो, उन्हें अच्छा खाना नहीं मिल रहा तो उन्हें डिजीज़ भी लगेंगी, तो डिजीज़ भी देखने को मिल रही है। डिजीज़ के साथ साथ लैक्टेशन, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको लैक्टेशन तक फीड अच्छे से नहीं हो रहा, प्रेगनेंसीज में दिक्कत आ रही है। तो ये माइक्रो न्यूट्रिशन की भी डेफिशिएंसी हमने देखी है। अब हमें क्या क्या नीड है इसको एड्रेस करने के लिए, इसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं, हमें उसका बारे में पता होना चाहिए। तो हम इस प्रॉब्लम को कैसे अच्छा कर सकते हैं, तो हम इसको एक बहुत अच्छा तरीका जो मैंने बताया कि जो हमारा ये आ रहा है डाटा, ठीक है, इंडेक्स आ रहा है, तो इंडेक्स के थ्रू हमें ये पता चल जाए कि जो डाटा है इसके थ्रू हमें ये पता चल सके कि कहाँ पे हम फूड कंजप्शन में दिक्कत दे रहे हैं, कहाँ हम क्या चीज़ कम दे रहे हैं, उसके बारे में हमें पता चल जाए। ठीक है, वो पता चलेगा तो हम उसमें ध्यान देंगे। हमें सबसे प्राइमरी जो फोकस करेंगे ना, प्राइमरी फोकस हमें करना है चिल्ड्रंस पे। जो चिल्ड्रन है हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं उनके ऊपर हमें प्राइमरी फोकस करना है, ये हंगर लेवल को ठीक करने के लिए। तो हमें इसके लिए बहुत सारे इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है। जो मेरी तरफ से जो सजेशन मैं आपको दे रही हूँ वो इसमें यही है जो इस आर्टिकल में भी लिखा हुआ है। तो इसके लिए हमें स्ट्रैटेजी अच्छी लेके आनी पड़ेगी। हम स्ट्रैटेजीज अच्छी लेके आएंगे तो स्ट्रैटेजीज पे वर्क करेंगे। स्ट्रैटेजी अच्छी होगी तो इनिशिएटिव हम अच्छे लेंगे। ठीक है, बेस्ट इनिशिएटिव होंगे। इनिशिएटिव के बाद जो कि हमारा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, पीएमओ है, वो अच्छे से इसके अंदर पूरा रोल प्ले करे। ठीक है, अफोर्डेबली एक्सेस करवा पाए फूड को। ठीक है, जो सबको मिल पाए, अफोर्डेबल एक्सेस हो फूड का, जो फूड मिले बहुत अच्छा मिले। ठीक है, और इसके साथ इमीडिएट फोकस करना पड़ेगा हमें यंग चिल्ड्रंस पे, क्योंकि चिल्ड्रंस ही हमारा फ्यूचर है। तो हमें चिल्ड्रंस पे ही फोकस करना पड़ेगा। हमें अडोप्ट करनी पड़ेगी जो ग्लोबल लेवल पे जो इसके लिए वर्क होना है ना, उसको अडोप्ट करना पड़ेगा। अब हम उसको अडोप्ट करेंगे ना, जब भी वो बेनिफिशियल रहेगा। उससे वो अडोप्ट करने के बाद हमें उसके लिए अवेयरनेस, लोगों के अंदर अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी कि कितना % बच्चे के लिए न्यूट्रिशन के लिए प्रोटीन अच्छा है, क्या उसको देना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों के लिए हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। ये हमारा इसमें पूरे आर्टिकल में जो है ना, हंगर पैराडॉक्स के अंदर यही चीज़ें बताई गई है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।